जारी करना होगा, करना होगा, करना होगा, को जारी करना होगा, करना होगा, करना होगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जितने भी हमारे अनुदेशक अभ्यर्थी हैं, चाहे वो डिग्री हो, डिप्लोमा हो या फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ITI कैंडिडेट हो, सभी कल BTSC विरोध प्रदर्शन के लिए गए थे रिज़ल्ट जारी करने के लिए। तो वहाँ पे हम लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा BTSC के गेट के 100 मीटर के पहले ही हम लोगों को रोक दिया गया था। वहाँ पे जो हमारी DSP मैम अनु मैम है, वो वहाँ पे आई हुई थी और वही हम लोगों को आगे नहीं जाने दे रही थी। तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे रोड पे ही अपना प्रदर्शन किए हुए थे। तो उन्होंने फिर कहा कि आप लोग ऐसे रोड पे हल्ला ना करें और आप में से कोई भी 5 लोग जो हमारे अंदर सेक्रेटरी हैं उनसे बात करने चले और जो भी आपका डिमांड है, जो भी आप चाहते हैं, वो उनसे बात करने की कोशिश करें और अपना जो भी बात है कहें। तो वहाँ पे DSP अनु मैम की बात मानते हुए हम सभी वहीं पे रुक गए और 5 लोगों का चुनाव किए जो कि उनके साथ जाकर के बात करेंगे, जिसमें हमारे इंटरवेनर टीम के मेन मेंबर हमारे प्रवीण सर गए थे और 3 मेंबर और थे और 1 मेंबर मैं भी थी। मैं भी अंदर गई थी उन सभी के साथ, चारों के साथ मैं भी एक थी, 5वीं। तो वहाँ पे अंदर हमारी मुलाकात BTSC के उप सचिव से हुई और उनसे हम लोग बात किए और हम लोग बोले कि वहाँ हम लोगों का रिज़ल्ट जारी कीजिए, हम लोग काफ़ी टाइम से परेशान हैं। तो उन्होंने भी कहा कि आपका रिज़ल्ट बन के रेडी है, बट उसमें कुछ त्रुटियां हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं कि एक बार पब्लिश्ड होने के बाद फिर से हमें कैंसिल करना पड़े, इसलिए हम सारी त्रुटियां ख़त्म करके ही देना चाहते हैं। उन्होंने 10 दिन का मैक्सिमम टाइम लेते हुए कहा कि 10 दिन के अंदर हम रिज़ल्ट को प्रकाशित कर देंगे। हम 10 दिन क्या, उससे पहले ही भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उनको बोले कि सर ये बात तो हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं और हमें इस पे भरोसा नहीं है, तो इसे आप लिखित में दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे हम रिटन में नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनकी बात ना मानते हुए कहा कि सर कुछ तो हमें रियलिटी चाहिए ही, हर बार हम लोग ऐसे चले जाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि वो साइट पे अपलोड कर देंगे। तो फिर हम लोग कहा कि ठीक है, आज शाम तक ही आप साइट पे अपलोड किए, तो भी वो नहीं माने और कहा कि हम लोग ऐसे एट ए टाइम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उनको चेयरमैन से और भी टीम मेंबर से बात करनी होगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम चेयरमैन से सर से बात करने के बाद जो भी वो कहते हैं तो फिर हम लोग साइट पे अपलोड कर देंगे। तो फिर वो चेयरमैन सर को कॉल लगाते हैं, बट चेयरमैन सर कॉल को रिसीव नहीं करते हैं। तो फिर सर ने कहा कि ठीक है, आप लोग तब तक बाहर वेट करिए, जैसे ही वो कॉल करते हैं और कुछ बोलते हैं तो मैं आप लोगों को सूचना दे दूँगा। और इतना हम लोग सुनने के बाद फिर हम लोग बाहर चले गए और वेट करने लगे। तो अप्रॉक्स 2 घंटे वेट करने के बाद जब अंदर से कुछ रिप्लाई नहीं आया, कोई भी अंदर से नहीं आया कुछ बताने, तो फिर जितने भी साथी थे वो उग्र हो गए और फिर सब BTSC के गेट की तरफ आने लगे और अंततः पुलिस प्रशासन की बात ना सुनते हुए वे सभी लोग गेट के पास आ गए और धन्नाबाजी करने लगे। देन अगेन अनु मैम आती हैं और सभी लोगों को समझाने लगती हैं कि ऐसे गेट पे खड़ा नहीं रहें, नारेबाजी नहीं करें। फिर हम लोग उनसे बोलते हैं कि मैम आप देख ही सकते हैं, आपके सामने ही जो भी बात हुई है, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो कुछ भी रिप्लाई देंगे, बट 2 घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर वो बोले कि ठीक है, हम फिर से उनसे जाके बात करते हैं और जो भी होता है हम बताते हैं। फिर वो अंदर गई, बात की। देन फिर जो हमारे डिप्टी सेक्रेटरी हैं वो बाहर आते हैं और आगे की वीडियो आप सेक्रेटरी सर के ही जुबानी सुन सकते हैं आगे की क्लिप में। व्यवसाय अनुदेशक है, डिग्री डिप्लोमा होल्डर का टोटल कितना? 30 से 52 कितना है बताइए? 38 से 52 38 से 52 उसमें टोटल कितने पद हैं?
1279 सर। नहीं नहीं मैंने रिक्तियों की संख्या नहीं पूछ रहा हूँ, पदों की संख्या 1200 नहीं, वो रिक्तियों की संख्या है, पदों की संख्या 15 ग्रुप है। 29 है ना, 29 ट्रेड है। एक एक आदमी 14 पदों के लिए भी एलिजिबल है। बहुत लोग होंगे आप में, ओके सर। और हमने आपसे चॉइस लिया है। आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं रिजल्ट बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, एग्जाम के इंचार्ज, मैं रिजल्ट बनाता हूँ। रिजल्ट हम लोगों का बन गया, और दिक्कत क्या है, बहुत जल्दी आप लोगों का रिजल्ट बन गया। दिक्कत ये है कि मैम बोलिए, कोई बात नहीं, हम लोग अपना काम दिक्कत ये है कि नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए बीपीएससी में भी 1036 गो पद है, 5000 वैकेंसी है, लेकिन वो मेरिट से सिंगल है ना, उसी में जो चॉइस है उसके आधार पे आवंटन हो गया। हमारे यहाँ भी जेई का सिंगल मेरिट था, 8 विभाग का बड़ा आसानी से आवंटन हो गया। लेकिन आप लोगों के केस में क्या है, एक ही आदमी का एक ग्रुप में नंबर अलग हो, दूसरे ग्रुप में नंबर अलग हो, तो सॉफ्टवेयर किस पे काम है, हमको मैनुअली बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा समय लग रहा है। और जब सर ने आप लोगों को कह दिया है कि 15 तारीख तक हम लोग दे दोगे, तो हम लोग 15 तारीख तक दे सर एक मिनट, इलेक्ट्रीशियन में क्या दिक्कत है? एक विज्ञापन 22/2000 सर, विज्ञापन एक है, विज्ञापन संख्या 22, विज्ञापन संख्या 22, उसमें एक ही पद है। 3 दिनों में दे दो। सर वही तो लिखित चाहिए ना, विज्ञापन संख्या 22 सर किसी में 2 सीट है, किसी में 3। सर थोड़ा आगे आइए। तो हमने आपको कहा था 15 दिसंबर तक, और हम उस पर है। हमने कहा था 15 दिसंबर तक, लेकिन हम लोगों को जेई का रिजल्ट देख लीजिएगा सर, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। आपने पब्लिश कर दिया है, हाँ। तो सर उसके बाद अभी 15 दिन इधर आपको लगता है कि द मोमेंट हमने रिजल्ट दे दिया काम खत्म हो गया? रिजल्ट सर आप ही कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट रेडी है। आपका सर अभी अंदर बोले कि रिजल्ट आप रेडी है। लोगों का फर्स्ट जो देखिए, अभी जो है अधूरा रिजल्ट इस तरह अधूरा है कि एक ही आदमी अभी 4 जगह चयनित है, वो वाला लेटर लाइए। जो 4 जगह चयनित है तो उसको हटाना होगा। हमने लिखा हुआ है विज्ञापन में, अगर एक आदमी एक से ज़्यादा जगह पे चयनित होगा तो हटा करके दूसरे लोगों को दें। उसी चीज़ को हम कर रहे हैं। कितना टाइम लगेगा सर इसमें? मैंने कह तो दिया कि हम लोगों ने आप लोगों को कहा है कि अगले 10 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। पूरी बात सर हम लोग मान रहे हैं कि हम इसका नोटिस दे देने में क्या दिक्कत है? एक मिनट रुकिए ना, दिसंबर में आपने बोला था। रुकिए ना, भाई सुनिए बैठ जाइए, बात कर रहे हैं, सुनिए। जो बात अभी आप बोले ना सर, जो बात आप बोले पिछले 4 वार्ता में हो चुकी है। खैर हम पिछले बातों में नहीं जाते हैं। अभी जो इस बात को आप कहे हैं ना, बस उस बात को आप 10 दिन बोल रहे हैं ना, आप 12 दिन लिख के ही वेबसाइट पे अपलोड करा दीजिए कि इस विज्ञापन संख्या का ऐसा आश्वासन कई बार मिल चुका है, हम कैसे भरोसा कर लें? वेबसाइट पे आप आप ही आश्वासन दिए। सुनिए ना, तो कैमरा पे रिकॉर्ड कर लिया। अरे सुनिए, इसी आश्वासन को सुनिए ना सर, आप इसी बात को ना वेबसाइट पे नोटिस डलवा दीजिए कि 12 दिन के अंदर बीटीएससी फलाने जो है विज्ञापन संख्या का रिजल्ट जारी करने जा रही है इतने रिक्तियों के लिए। बस आप हम लोग अभी घर चले जाएंगे। हम लोग सब लोग घर चले जाएंगे, इसका गारंटी लेते हैं। आज तक हमने किसी के लिए लिखा है नहीं लिखे हैं ना? प्लीज डोंट डू दैट। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग। फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है, इनको छोड़ दीजिए। प्लीज आप हाँ बोलिए। नहीं, मैं रोक नहीं रहा हूँ, बस अच्छा ठीक है, बातचीत हो रहा है, सुनिए ना, डायलॉग हो रहा है, होने दीजिए। इंटरव्यू का बात ही नहीं है हाँ ठीक बोलिए। तो आप इस बात को एश्योर कर रहे हैं, तो आप इसको बस लिखित में नहीं तो वेबसाइट पे डलवा दीजिए। आप बैठ जाइए, ठीक है ना, आप बैठ जाइए। आप लोगों को मैंने अपनी बात रख दी, वजह भी बता दी कि क्या समस्या है ना। तो मेरे हिसाब से बेहतर ये होगा कि आप लोग, अगर मैं आप लोगों को यहाँ आया हूँ तो इतना समय तो आप लोगों का मेरिट बनाने का ही जा रहा है। अरे 3 महीना से ये तो दिसंबर से शुरू है। ये समस्या तो 1 साल से है। इसका एक ही मकसद है मैम कि आप लोग इसको नोटिस डाल दीजिए। एक सेकंड रुकना सर, ये डिफरेंट कोटि का सर अलग सर जरा मैं 1 सेकंड आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा।
कि आप लोगों का डिग्री होने के बाद एक नोटिस निकला, कुछ लोगों का फिर से हमने काउंसलिंग कराया हुआ था। जी सर, जी सर। वो क्यों हुआ? क्योंकि रिजल्ट बनाया हमने, ठीक है, रिजल्ट बनाया, बहुत ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाई हुए तो हमारा मेरिट नीचे गया। तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट बन रहा है। सर डिस्क्वालीफाई की वजह से नहीं मेरिट डाउन हुआ सर, 160 बच्चों वो को एरर था। 160 बच्चों का और आपको ये बात पता है ना एरर था सर वो। सर छुपाइए मत सर, प्लीज लेट मी स्पीक। सर आपने एडमिट कार्ड जारी करने से लेके अनुशंसा तक में एक बार आपने सही से किया ही नहीं। एडमिट कार्ड जारी हुआ, आपने वापस लिया क्योंकि एरर था। आपने स्कोर कार्ड जारी किया, आपने वापस लिया क्योंकि एरर था। अनुशंसा वापस गया आपका, क्या बात कर रहे हैं? सारी बात हमेशा आज प्रॉब्लम बता रहे, जब आप भर्ती निकाले थे आपको तब पता था कि इतनी भर्तियां हैं। वेबसाइट हम लोगों को ये भी बात मैम बलगराने के लिए ही बोला जा रहा है कि रिजल्ट जारी हो रहा है। एक नोटिस जारी करने में क्या दिक्कत है, हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं सर से। हाँ, एक नोटिस जारी करने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हम लोग को आश्वासन दिया गया है। भले स्कूल बच्चा का चलता है ना, उसमें सबका चॉइस फिलिंग हो चुका है। आयोग चल रहा है, तमाशा है सर हम लोग को लिखित में चाहिए। हम लोगों को एक 2 दिन का काम में 2 महीना क्यों लगता है? 2 दिन का काम में 2 महीना सर ऐसा क्यों लगता है? सर एक मिनट सर, मेरा सुन लीजिए सर। साइट पे नोटिस निकाल दीजिए, लिख के दे दीजिए ना।